हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एम, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस कवर करेंगे स्पोर्ट्स, फिजिकल लिटरेसी, हेल्थ एंड फिटनेस एंड योगा के बारे में। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें डेफिनेशन एंड मीनिंग हमने कवर कर लिया था, वो लेक्चर 1 में था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे जाके या फिर प्लेलिस्ट मैंने बनाई गई है स्पोर्ट्स, फिजिकल लिटरेसी, हेल्थ, फिटनेस एंड योगा करके, तो उससे भी आप चेक कर सकते हो। और जहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जा ही रहे हो तो वहाँ पे एनएपी से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करे गए हैं, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा। आप आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्पोर्ट्स फर्स्ट, उसका एम देख लेते हैं कि स्पोर्ट्स का टू एनहांस द फिजिकल परफॉर्मेंस, इंस्टिल द डिसिप्लिन एंड प्रमोट द टीम वर्क एंड हेल्थी कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द इंडिविजुअल। ठीक है, हम बोलते हैं ना हमेशा कि आप जितनी ही ज़्यादा स्पोर्ट्स में आपकी रुचि होगी, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, स्कूल या कॉलेजेस पे स्पोर्ट्स का एक लेक्चर तो होता है जहाँ पे आपकी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस देखी जाती है। इसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, आपका डिसिप्लिन बढ़ेगा, प्रमोट द टीम वर्क बढ़ेगी। अगर आप कोई क्रिकेट खेल रहे हो या फिर कबड्डी खेलते हो या हॉकी खेल रहे हो, ठीक है, या तो फुटबॉल खेल रहे हो, तो वहाँ पे आपको टीम वर्क में काम करना सिखाएंगे, डिसिप्लिन से कैसे करना है, फिजिकल परफॉर्मेंस आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ हेल्दी कॉम्पिटिशन में कैसे काम करना है, ठीक है, वो आपको सिखाया जाएगा। फिर है ऑब्जेक्टिव्स, उसके क्या होंगे, टू डेवलप फिजिकल फिटनेस एंड द मोटर स्किल। ठीक है, आपको फिजिकल फिटनेस एंड द आपको ऐसी चीज़ों में आपको इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। ये मेन इसका ऑब्जेक्ट है जहाँ पे आपको फिजिकली एंड आपको आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सीखने की जो स्किल है वो एनहांस होगी। टू इनक्लूड द स्पिरिट ऑफ द फेयर प्ले एंड स्पोर्ट्समैनशिप। ठीक है, तो उससे आपकी स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ेगी। फेयर प्ले आप किस तरह से करोगे, ठीक है, आप नहीं जीते रहे, आप अगर उस स्पोर्ट्स में हार गए, ठीक है, फिर भी आपको सामने वाले वो एक खेल है, वो खेल को खेल की तरह ही आपको रखना है, ठीक है। उसकी वजह से आपको उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के साथ आपको दुश्मनी नहीं ले लेनी है, तो वो आपको सिखाएगी। टू एनहांस द टीम कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप एंड कोऑपरेशन। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेशन किस तरह से करना है टीम के साथ, आपको अगर आपके टीम लीडर बनाया गया है तो लीडरशिप में कैसे आपको वर्क करना है, कोऑपरेशन, एक दूसरे को किस तरह से कोऑपरेट करना है, वो भी आपको सिखाया जाएगा स्पोर्ट्स में। फिर टू प्रमोट द मेंटल रेजिलेंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको मेंटली आपको किस तरह से स्टेबल रहना है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। लाइक क्रिकेट है तो लास्ट 6 बॉल पे आपको 36 रन बनाने हैं, तो आपको किस तरह से वो ऐसे स्ट्रेस वाली सिचुएशन में किस तरह से काम रह के आपको टीम के लिए या अपने लिए आपको किस तरह से खेलना है, वो स्पोर्ट्स में सिखाया जाएगा। फिर है टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर स्पोर्टिंग टैलेंट, आपको उससे आपका स्पोर्टिंग टैलेंट भी पता चलेगा कि रियल में आपको स्पोर्ट्स में किस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, हॉकी में है, या फिर कोई अलग स्पोर्ट्स है, स्विमिंग में आपको इंटरेस्ट है, या चेस खेलना पसंद है, तो इस टाइप से स्पोर्ट्स आपको पता चलेगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर फिजिकल हेल्थ है तो वहाँ पे एनहांस ही कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड द फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, आपको आप जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से रहेगी, आपके हार्ट तक या माइंड तक आपका जो ब्लड है वो अच्छे से पहुँचेगा, तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी इलनेस नहीं होगी, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। फिर मेंटल डेवलपमेंट भी आपका होगा जहाँ पे कंसंट्रेशन आपको बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग पावर भी आपको बढ़ेगी। हार्ट के अगर मैं आप उस टीम के कैप्टन है या लीडर है तो आपको उस टाइम पे कौन से खिलाड़ी पे ज़्यादा भरोसा होगा कि आपने डिसीजन लिया कि आपको उसको भेजना है खेलने के लिए, ठीक है, कि नेक्स्ट बैटिंग के लिए वो पर्सन जाएगा, तो आपको उसको डिसीजन देना है, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना है, ठीक है। फिर सोशल स्किल की बात करें तो जहाँ पे बिल्ड द टीम वर्क, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ बढ़ेगी, आपकी टीम को कैसे मैनेज करना है, लीडरशिप कैसे करनी है, बाकी के खिलाड़ियों को किस तरह से कम्युनिकेट करके चलना है, वो भी आपको सिखाया जाएगा स्पोर्ट्स में। कैरेक्टर बिल्डिंग, जहाँ पे इंस्टिल्स द डिसिप्लिन, पेशेंस एंड द प्रिजर्वेशन। ठीक है, आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाएगा, आप सीखते हो पेशेंसफुली आपको काम करना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि स्पोर्ट्स में अगर आपकी टीम हार रही है तो सामने वाले टीम को आपको नीचा नहीं दिखाना है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प करेगी। फिर कल्चरल यूनिटी भी बढ़ेगी, जहाँ पे स्पोर्ट्स प्रमोट है इंटीग्रेशन अक्रॉस द रीजन एंड द कम्युनिटीज, जैसे कि क्रिकेट या कोई नेशनल मतलब इंटरनेशनल गेम्स खेली जाती है तो नेशनल एंथम बजाई जाती है, जिसकी वजह से दोनों टीम की जो
स्पिरिट है वो बढ़ेगी, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ेगी, और जो पर्टिकुलर नेशन के लिए जो उनकी रिस्पेक्ट है वो बढ़ेगी। तो कल्चरल डाइवर्सिटी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी एंड कल्चरल यूनिटी आपसे हेल्थ स्पोर्ट्स की वजह से बढ़ेगी। फिर फिजिकल लिटरेसी जहाँ पे उसका एम होगा टू एंश्योर द इंडिविजुअल कैन मूव कम्प्लीटली एंड कॉन्फिडेंटली इन ऑल टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, बोलते हैं ना कि यार मेरे घुटनों में हमेशा दर्द रहता है, कमर दुख रही है या सर हमेशा दुखता रहता है, तो वही आपको फिजिकल लिटरेसी वही है कि आपको अगर इंडिविजुअल अगर फिजिकली अवेयर है कि मुझे क्या तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, तो वो उसको उस तरह अगर उसके हम बोलते हैं ना कि उसकी प्रॉपर दवा लेगा, ठीक है, तो वो थ्रू आउट द लाइफ वो उसकी वो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो वो वही है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा टू डेवलप द मोटर स्किल्स लाइक द बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड एजिलिटी। ठीक है, वो किस तरह से उस चीज़ को बैलेंस करके चलेगा, ठीक है, किस तरह से स्पीड में वो काम कर रहा है। ठीक है, कि आपको बोला गया है कि आपको ये 2 माले की बिल्डिंग से चढ़ के उतर के 2 बार आ जाना है, तो आप वो कितनी स्पीड में कर पा रहे हो। ठीक है, तो वो बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है, फिजिकल लिटरेसी की वजह से आपका हो जाएगा। टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस इन वंस फिजिकल एबिलिटी, आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं 20 किलो वज़न उठा सकता हूँ या नहीं, किस तरह से। फिर टू प्रमोट द लाइफ लॉन्ग पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटी, आप फिजिकल कोई भी एक्टिविटी हो वहाँ पे जाना पसंद करोगे। लाइक ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बेड पे सोए हुए फ़ोन चलाना पसंद होगा, बाहर जाओगे, बाहर कुछ एक्सरसाइज करोगे, बाहर जाके कुछ ना कुछ वर्कआउट करना आपको पसंद होगा। फिर टू एनहांस द अवेयरनेस ऑफ बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर, ठीक है, आपको पता होगा कि बॉडी मूवमेंट करना, पोस्चर आपका बॉडी का होना कितना ज़रूरी है। ठीक है, टू एनकरेज द क्रिटिकल थिंकिंग एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग इन फिजिकल एक्टिविटी, आप क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग में आपको फिजिकल एक्टिविटी आपको हेल्प करेगी कि कौन से डिसीजन आपको लेना है, क्या नहीं लेना है, मेरी बॉडी के लिए या मेरे लिए कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, आपको पता होगी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फाउंडेशनल टू द स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, जहाँ पे बिल्डिंग द स्किल्स नीड टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस, जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स में आपको पार्ट लेना है, उसके लिए फिजिकल आपकी हेल्थ फिट होनी चाहिए। अब लाइक आपको स्विमिंग सीखनी है तो आपको पहले डॉक्टर से साइन करवानी होती है ना कि हाँ इसको कोई डिजीज़ नहीं है, स्किन इन्फेक्शन नहीं है, तो ये स्विमिंग करने के लिए कैपेबल है। तो इस तरह से आपका फिजिकली फिट होना ज़रूरी है किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेंट लेने के लिए। फिर एनकरेज द एक्टिव लिविंग, जहाँ पे रिड्यूस द सेडेंटेटरी बिहेवियर एंड रिस्क ऑफ द लाइफ स्टाइल डिसीज। ठीक है, आपको सिर्फ बैठे बैठे रहना, वो हम बोलते हैं ना कि लाइक बैठे रहना पसंद है, उस बिहेवियर को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, फिजिकल आपका फिजिकल फिटनेस आपकी। फिर एनहांस द एकेडमिक एंड कॉग्निटिव स्किल, जहाँ पर स्पोर्ट्स द सपोर्ट द ब्रेन डेवलपमेंट इन द चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों को हम पहले से ही नहीं तुम नहीं कर पाओगे, उसको मत उठाओ, ये मत करो। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। फिजिकल लिटरेसी में आपको बच्चे को कैपेसिटी उसकी देखनी होगी कि वो एक्चुअल में उस चीज़ को उठा रहा है तो उठा भी सकता है या नहीं। अगर नहीं उठा पा रहा है तो अगर उसको लगे ना, वो ध्यान रख के आपको उसको इस तरह से स्टॉप करना है, ना कि उसको डायरेक्टली ही स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो वो एनहांस करेगी एकेडमिक एंड कॉग्निटिव स्किल, जहाँ पे वो अपने से डेवलप हो, ब्रेन खुद से डेवलप होगा कि वो चीज़ उसके कैपेसिटी में है या नहीं। फिर प्रमोट द सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, जहाँ पे हेल्प करेंगे इंडिविजुअल फील द कैपेबल इन देयर फिजिकल कैपेबिलिटीज़ एंड इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन होगा, जहाँ पे इंश्योर करेगा ऑल इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ द एबिलिटी कैन एंगेज इन द एक्टिविटी। ठीक है, सभी इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेंट करें उस चीज़ में, उनकी एबिलिटी हो या ना हो, फिर भी वो एक बार उस चीज़ को ट्राई करें। फिर हेल्थ एंड फिटनेस की बात करें तो इसका एम होगा टू अचीव द ओवरऑल वेलबींग बाय प्रमोटिंग हेल्थी लाइफस्टाइल थ्रू द बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। ठीक है, आपको बैलेंस करनी है अपनी डाइट को, कि आपको रोज़ गोलगप्पे नहीं खाने, रोज़ मोमोज़ नहीं खाने, रोज़ पानीपुरी नहीं, मतलब बाहर जाते ही ऐसे आपको टूट नहीं पड़ना है खाने पे। ठीक है, तो वही आपको बैलेंस डाइट में आ जाएगा। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ रखनी है। ठीक है, ये आपकी एम है हेल्थ एंड फिटनेस के लिए। उसका ऑब्जेक्टिव होगा टू मेंटेन एन हेल्थी बॉडी वेट एंड बॉडी कंपोजिशन, टू इम्प्रूव द फिजिकल एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आप जितने हेल्थी एंड फिट होंगे आप उतने फ्लेक्सिबल, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको फिजिकली आपको अच्छा लगेगा। हाँ, आपका बॉडी वेट मेंटेन रहेगा, आपको बॉडी कंपोजिशन में हेल्प रहेगी। ठीक है, आपका डाइजेस्ट सिस्टम सही रहेगी, आपको रिड्यूस होगी कोई भी प्रकार की आपकी रिस्क इलनेस, जहाँ पे डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन जैसी चीज़ें नहीं होगी। ठीक है,
फिर टू एनकरेज मेंटल वेलनेस एंड स्ट्रेस रिडक्शन होगी। आप मेंटल वेलनेस में आप स्ट्रेस रिडक्शन में आपको हेल्प मिलेगी हेल्थ एंड फिटनेस की वजह से। आप बोले हेल्दी है, फिट है, तो फिजिकली ही नहीं मेंटली भी आप हेल्दी एंड फिट रहेंगे। टू प्रमोट द अवेयरनेस ऑफ हेल्दी हैबिट एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस। ठीक है, एक बार अगर आपने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया तो आप उस चीज़ के बारे में अवेयर रहेंगे कि हाँ हेल्दी हैबिट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कितनी ज़रूरी है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? फिजिकल बेनिफिट है जहाँ पे स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी, बेटर स्टेमिना, इम्प्रूव पोस्चर एंड एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा, आप हेल्दी एंड फिट है तो। फिर है मेंटल बेनिफिट होगी जहाँ पे आपका मूड स्विंग्स कम हो गए, एंजाइटी रिड्यूस होगी, बेटर फोकस रहेगा एंड द इमोशनल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। फिर प्रिजर्वेशन प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ जहाँ पे मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़ एंड अदर एलिमेंट्स, जहाँ पे आपको आपके कोई भी प्रकार के डिजीज़ आपको आप पहले से ये प्रिवेंट करके रख पाओगे, आपको कोई भी डर नहीं रहेगा। ठीक है, हार्ट डिजीज़ आपकी नहीं रहेगी और कोई भी प्रकार की एलर्जी भी आपको नहीं होगी। फिर क्वालिटी ऑफ द लाइफ जहाँ पे इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड डेली फंक्शनिंग, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। अगर आप रोज़ बाहर का तेल का तला हुआ खा रहे हो तो उसकी वजह से आपको हार्ट डिसीज़ होगी, तो आपको हार्ट अटैक आने का चांसेस है। तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रही है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आप 60 के जीने वाले हो तो आप 50 में ही मर जाओगे अगर आप रोज़ तला हुआ खा रहे हो। ठीक है, बाहर का। ठीक है, तो वो आपको दिखाएगा, आपको वो अवॉइड करना है। फिर वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जहाँ पे हेल्दी इंडिविजुअल परफॉर्म बेटर एंड आर मोर एफिशिएंट। ठीक है, आप जितने हेल्दी होंगे उतनी आप छुट्टी कम मारोगे, बेटर वे में अच्छे से काम कर पाओगे, आपको थकान कम लगेगी और आपका प्रोडक्टिविटी आपकी वर्क प्लेस पे बढ़ेगी। फिर योगा का क्या एम है? टू हार्मोनाइज द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, प्रमोट द इनर पीस एंड होलिस्टिक वेलबिंग। ठीक है, तो बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, इन तीनों की समन्वय से हम बोल रहे हैं कि आपके इनर पीस, आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट आपका योगा की मदद से होगी। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी? टू इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड बैलेंस थ्रू दी आसन करना है। आसन हम करेंगे जहाँ पे उसकी मदद से आपको फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड दी बैलेंसिंग बढ़ेगी। टू डेवलप द कॉन्सेंट्रेशन, सेल्फ अवेयरनेस एंड इनर पीस थ्रू द मेडिटेशन की मदद से ये सब चीज़ें होती है, आपको पता ही है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, सेल्फ अवेयरनेस रहती है, इनर पीस शांति मिल रही है। टू रेगुलेट द ब्रीथिंग एंड एनर्जी फ्लो थ्रू दी प्राणायाम करने से आपका ब्रीथिंग सिस्टम सही रहेगी। फिर टू मैनेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इमोशनली इंस्टेबिलिटी, अगर इमोशनली इंस्टेबल है, आपको बार बार डर लग रहा है, बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, बात बात पे रोना आ रहा है, तो आपको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, उसकी वजह से आपको माइंड कंट्रोल आ जाता है। टू कल्टिवेट द डिसिप्लिन, माइंडफुलनेस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, उससे आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हेल्प रहेगी। इसके क्या इंपॉर्टेंस है योगा का अपनी लाइफ में? मेंटल हेल्थ के लिए जहाँ पे स्ट्रेस रिड्यूस होगा, एंजाइटी रिड्यूस होगी, डिप्रेशन से आप बाहर आ जाओगे। फिर फिजिकल हेल्थ में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी मसल्स की एनहांस करेगी, ऑर्गन फंक्शंस में भी आपको हेल्प होगी। फिर इमोशनल बैलेंस की बात करें तो आपकी कामनेस बढ़ेगी, पेशेंस लेवल आप में बढ़ जाएगा एंड पॉजिटिव थिंकिंग आप करने लगोगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करें तो एंकरेज करेंगे सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड कनेक्शन विद द हायर कॉन्शियसनेस। ठीक है, आप अपने आपको इस दुनिया से अलग महसूस करोगे। फिर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की बात करें तो हेल्प इन मैनेजिंग क्रोनिक कंडीशंस लाइक डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन एक्सेट्रा। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में भी हेल्प रहेगी जहाँ पे डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से आप बच पाओगे। तो आई होप सो आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।